नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। एक और जहां झारखंड में गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और उसमें अब महज 1 दिन ही बचा है और सरकार इस जश्न की तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। तो वहीं राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जाकर मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर जश्न के कार्यक्रम पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि नाकामियों का जश्न किसी सरकार को हम पहली बार मनाते हुए देख रहे हैं और गंभीर आरोप लगाया है कि सरकार के वादों की लंबी लिस्ट है लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आते हैं। लोगों को जश्न मनाते देखा है लेकिन नाकामियों का जश्न मनाते हुए हम किसी सरकार को पहली बार देख रहे हैं। इन्होंने कहा 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कृषि लोन माफ करेंगे। लंबी इनकी जिस समय इन्होंने वायदे किए थे उसकी एक लंबी लिस्ट है, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। उल्टे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो संविदा कर्मी थे उनकी नौकरियां चली गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया। 1600 से ज्यादा बलात्कार हुए इस प्रदेश में, एक भी स्पीडी ट्रायल से बलात्कारी को सजा नहीं मिली, जबकि इनका वादा था कि हम 1 साल के भीतर इन्हें सजा दिलाएंगे। तो ये पूरे तरीके से सुपर फ्लॉप सरकार है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, सरकार का 1 साल पूरा होने वाला, महज 1 दिन बचा है। ऐसे में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, लगातार घेराव सरकार का कर रही है कि सरकार अपनी नाकामियों की एक लिस्ट उनके पास है। उन्होंने कहा कि सरकार नाकामी का जश्न मना रही है। शुभम जी के बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अब 1 साल पूरे होने के महज 1 ही दिन बचा हुआ है, जिसकी तैयारियां रांची के राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जोरों पर दिखाई दे रही है। लेकिन उसी का कटाक्ष करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अपने विफलताओं का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जाके मोरहाबादी मैदान का जायजा ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, सरकार लगातार एक तरफ मौजूदा गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार अपना उपलब्धियां गिनाने में कहीं ना कहीं लगी हुई है, तो उसी का कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनकी खामियों को गिनवाने में लगी हुई है। तो रांची राजधानी में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। और कल की बात करें तो कल लगभग 3000 से ज्यादा संख्या में लोग वहां उपस्थित रहेंगे। तमाम कांग्रेस के अधिकारी रहेंगे। तमाम मेहमान को स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्योता भेजा है और यह देखना यह होगा कि कल सरकार में क्या क्या सौगात राज्य सरकार की तरफ से जो झारखंड की जनता है उनको क्या सौगात मिलेगी। क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, रोजगार के माध्यम के जरिए रांची के लोगों को, चाहे राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। शुभम, अगर देखा जाए और एक शुद्ध राजनीति की अगर परिकल्पना की जाए तो उसकी परिकल्पना शायद यही होगी कि कल जब मोरहाबादी मैदान में जश्न मनाया जा रहा होगा सरकार का 1 साल पूरा होने पर और मुख्यमंत्री जब जनता को संबोधित कर रहे होंगे, तो अगर उस समय पर वो अपनी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी नाकामियों का भी जिक्र करें और उसमें कहें कि हां, ये हमारी नाकामी रही है, हम इसको पूरा नहीं कर पाए, आने वाले सालों में इसको भी पूरा किया जाएगा, शायद तभी हम एक बेहतर और शुद्ध राजनीति को देख पाएंगे। ये एक परिकल्पना होनी चाहिए। की बात अगर बात करें ना, जैसे आपने कहा कि अगर नाकामियों को बताएंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और आजसू ऐसे तमाम जो विपक्षीय पार्टियां हैं वो हेमंत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी गलतियों को गिनवा रहे हैं, कि उनकी नाकामियों को भी गिनवा रहे हैं। तो कहीं ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, तो कहीं ना कहीं कोविड का एक बहाना सामने जरूर आ जाता है। कोविड के संक्रमण में ये काम हम नहीं कर पाए, राज्य सरकार से जो कर मिलने वाले थे, ऋण मिलने वाले थे, वो नहीं मिल पाए। ऐसे तमाम तरह के सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बकाया राशि था वो उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे तमाम जीएसटी का बकाया नहीं मिल पाया। शुभम, अक्सर ये कहा जाता है कि गिरकर वही संभलते हैं जो अपनी विफलताओं को पहचान लेते हैं, अपनी नाकामियों को पहचान लेते हैं और उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो सरकार जब तक अपनी नाकामियों को स्वीकार नहीं करेगी तब तक एक बेहतर प्रदेश की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम 100% सही है। क्योंकि इसलिए बता रहे हैं, वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को बता देते हैं कि ऐसा एक मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि कुछ कार्यों को कोरोना के समय में हम पूरा नहीं कर पाए थे, उसे अब जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य की जनता ने उन्हें 5 साल का अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का कार्यभार संभालने का एक मौका दिया है,
मुख्यमंत्री जाहिर की बात है कि किसी प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करें तो रघुवर सरकार में तमाम मोमेंटम झारखंड आए रोजगार के माध्यम, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आए। लेकिन अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये कहां तक उपलब्धियां सही साबित होती है, क्योंकि लगातार झारखंड में देखने को ये मिल रही है कि पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन भी है। तो इसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे रोकते हैं, झारखंड के लोगों को झारखंड में रोजगार कैसे प्रदान करते हैं, ये तमाम सवाल है। तमाम सवालों का जवाब का दिन 29 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है। मोराबादी में हेमंत सोरेन के कार्यकाल का 1 साल पूरा होगा। के बिल्कुल, शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष से डरी हुई है। अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार विधानसभा में विपक्ष नहीं चाहती है। बता दें कि धनबाद से रांची जाने के दौरान बोकारो परिसदन में पत्रकारों से पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब विपक्ष होगा तब सरकार अपने मन से नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार की नाकामियों का विपक्ष विरोध करेगा। हेमंत सरकार ने कई वायदे जनता से किए थे, लेकिन सरकार अपनी 1 साल में क्या क्या कर पाई है, ऐसे राज्य की जनता वाकिफ है। बाबूलाल ने विधानसभा अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि अध्यक्ष दबाव में हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि किसके दबाव में है। बाबूलाल ने हेमंत सरकार को भी इशारों इशारों में कठपुतली बता दिया है। तो सरकार नहीं चाहती है कि सरकार की जो खामियां हैं जो उजागर हो। सूचना आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे तो राज्य के कोई भी जनता सरकार से कोई भी सवाल या जानकारी ले सकती है। तो सरकार देना नहीं चाहती है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि अपोजिशन के लीडर को ही मान्यता ना दो। तो लोग गांव में कहावत है ना, रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो वही हालत है सरकार की। हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। महज एक ही दिन बचा है, यानी कि आज ही का दिन बचा है और कल 1 साल पूरा हो जाएगा। 2019 28 दिसंबर जब मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी और 29 दिसंबर से शुरू हुआ यह कार्यकाल अब 29 दिसंबर सन 2020 को 1 साल पूरा करेगा। उसी के उपलक्ष्य में रांची के मोरहाबादी मैदान में जश्न की तैयारियां चल रही हैं सरकार के सालगिरह पर, लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ लगातार सरकार की नाकामियों को गिना रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी बोकारो में सरकार की तमाम नाकामियों को उजागर करने की बात कही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह की ताजपोशी हुई है। उसके बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आरसीपी सिंह को बधाई दी है और कहा है कि उनके नेतृत्व में एनडीए को मजबूती मिलेगी। अरुणाचल मामले पर सुशील मोदी ने बिहार में इसके किसी भी असर को खारिज कर दिया है। जो जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, ताजपोशी हो चुकी है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह जी की। अब सुशील मोदी ने उन्हें बधाई दी है, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, आज सुशील मोदी अरुण जेटली के एक जयंती समारोह में एक कंकड़बाग में अरुण जेटली पार्क बना है, उस वहां पहुंचे थे। उन्होंने अरुण जेटली की वहां प्रतिमा है उससे माल्यार्पण किया। उनके साथ भाजपा के तमाम नेता थे। तो एक सवाल जब आया कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो उन्होंने आरसीपी सिंह को बधाई दी कि आरसीपी से एक सक्षम नेता है, अच्छे नेता है और जदयू को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। उसके बाद जदयू और भाजपा में जो सामंजस्य है, तालमेल है, या कहा जाए अब
अरुणाचल के मुद्दे को लेकर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो सुशील मोदी ने साफ कहा कि देखिए, बिहार जो बीजेपी और जदयू का गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है और बहुत लंबे समय चलता आया है। देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक यानी इस सरकार के गठन के पहले तक जदयू और भाजपा के बीच में अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा सेतु का काम करता था सुशील मोदी थे। और सुशील मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री कही जाती है कि बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री है, और उसी केमिस्ट्री के आधार पर सुशील मोदी ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अरुणाचल के मसले का बिहार की एनडीए में फर्क नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ पर सरकार दोनों काफी मजबूती से काम कर रही है और दोनों के बीच में तालमेल और अंडरस्टैंडिंग अच्छी। लेकिन शशांक जी, अगर देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से अगर इस अरुणाचल वाले मामले को लेकर देखा जाए तो दोनों तरफ से लगातार बयान भी आ रहे हैं और तेवर भी तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से केसी त्यागी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये मित्रता वाला जो व्यवहार है वो बीजेपी नहीं निभा पाई है। दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से बयान निकलकर सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने विधायकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बयान भी बहुत कुछ कह रहे हैं, यानी कि कसक कहीं ना कहीं है दोनों तरफ। कहीं ना कहीं जब अरुणाचल के मुद्दे को लेकर जदयू में एक क्षोभ जरूर है, लेकिन कल केसी त्यागी ने जो पीसी की थी और जो कार्य समिति में और जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रखा गया था उसमें क्षोभ जरूर व्यक्त किया है। काफी भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर जदयू ने कहा कि एक मित्र को अमित्रवत व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन कल जो केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें ये भी प्रश्न उठा था कि बिहार में क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। तो केसी त्यागी ने भी कल कहा था कि बिहार में एनडीए का गठबंधन है और वो काफी मजबूत स्थिति में है। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर जरूर जदयू को एक पार्टी के रूप में एक क्षोभ है, लेकिन आज सुशील मोदी ने भी बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल के मुद्दे को लेकर बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ तल्ख बयान, फिर दूसरी तरफ उसको कवर करना, यानी कि डेंट पर पेंट भी किया जा रहा है साथ ही साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि जब रिश्तों में कहीं ना कहीं एक तरह से ठंडापन तो जरूर आया था अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे के बाद, लेकिन दोनों पार्टियों को पता है कि बिहार की जो सरकार है दोनों की जरूरत है, समय की मांग है, और जो समीकरण है उसमें कोई एकला चलो के हिसाब से नहीं चल सकता। ऐसे में बिहार के शर्त पर, अरुणाचल की शर्त पर बिहार की राजनीति नहीं होगी, ये जरूर दोनों पार्टी का निर्णय है, क्योंकि दोनों पार्टी में बहुत सक्षम नेता हैं और नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं। वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि बिहार में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो दोनों पक्ष जो है अरुणाचल के मुद्दे के बाद कहीं ना कहीं संयम भी दिखा रहे हैं, और बड़े नेता जो है कहीं ना कहीं तल्ख बयानों से बच रहे हैं। हालांकि जदयू ने अपना विरोध जरूर जता दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शशांक जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कृषि कानून को लेकर देश में चल रहा आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं आपको बताते चलें कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आंदोलन का एक महीना पूरा हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। कृषि कानून पर पहली बार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कृषि कानून को 1 साल के लिए लागू होने दे। अगर यह किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ तो हम इसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया पर झारखंड में भी अब तूल पकड़ लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किसानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उन्हें ठगने का कोशिश कर रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है कि वैसा किसान या इस देश की किसान या आम जनता इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। वो पूरी तरह से गलत है। जब आप गलत बनाए हुए हैं, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे इसमें कमियां हुई हैं, तो फिर कहाँ की बात है 1 साल मान लेने के बाद? ये पूरी तरह से गलत है मेरी नज़रों में। पटना में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती समारोह मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव सहित तमाम नेताओं ने स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि देश में सबसे पहले अरुण जेटली की मूर्ति बिहार में लगाई गई है। जेटली जी की आज जन्मतिथि, आज का जन्मदिन है उनका, और आज हम लोगों ने अपने श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए हैं। और मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने देश में सबसे पहले बिहार में पटना में स्वर्गीय अरुण जेटली जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम किया था। और आज ही दिल्ली के अंदर भी जो फिरोजा कोटला है वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण
अमित शाह जी के द्वारा किया जाने वाला है। आज छठे दिन भी पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल से ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बदहाल हो चुकी है। इसी बीच अपनी पीएमसीएच प्रबंधन ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। पीएमसीएच कैंपस में पोस्टर चिपकाकर फरमान जारी किया गया। मीडिया कर्मियों पर रोक लगाने के लिए पोस्टर चिपकाया गया। पीएमसीएच के वार्ड, आउटडोर, इंडोर, आकस्मिक सेवा, ओटी, आईसीयू और संवेदनशील स्थानों में फोटो या फिर वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई। पीएमसीएच परिसर में बीते दिनों तस्वीर खींचने पर 2 पत्रकारों की गार्ड ने पिटाई भी की थी। जब इस बात का डर आपको सताने लगे कि कहीं आपकी नाकामियां उजागर ना हो जाएं, जनता के सामने ना आ जाएं, तो फिर निकाले जाते हैं तुगलकी फरमान। और वही किया है पीएमसीएच ने। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, ये जो तुगलकी फरमान निकाला है पीएमसीएच ने, डर लगता है पीएमसीएच को कि कहीं उसकी हकीकत, उसकी नाकामियां, उसकी खामियां जनता के सामने ना आ जाए? जी बिल्कुल राणा, जिस तरह से ये एक इश्तिहार चस्पा किया गया है पटना के पीएमसीएच में, कहीं ना कहीं वो ये दर्शा दे रहा है कि जो भी रिपोर्टरों द्वारा वहां पे खबरें किए जा रहे थे, पीएमसीएच के प्रशासन की नाकामी दिखाई जा रही थी, उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया है और इश्तिहार चस्पा किया गया है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि यहाँ पे ना इमरजेंसी में कोई आ सकते हैं, आउटडोर, यहाँ तक कि परिसर में भी आने के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पीएमसीएच प्रशासन द्वारा पीएमसीएच इस कदर डर गया है, गुंडागर्दी पर वो उतर जाता है, पत्रकारों की पिटाई कर देता है, तुगलकी फरमान वो जारी कर देता है। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं, तुगलकी फरमान जारी करने को? या लोकतंत्र का पाठ भूल चुका है पीएमसीएच? जी बिल्कुल राणा, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का हर कोई को अधिकार होता है, और वहीं अगर बात की जाए मीडिया की तो हमेशा से मीडिया जो है वो लोकतंत्र की बातों को उठाता रहा है, नाकामियों को दिखाता रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर बात की जाए पीएमसीएच प्रशासन की, तो इस तरह के इश्तिहार चस्पा करने का एक बड़ा ही आयोजन जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें कि इश्तिहार चस्पा कर किसी भी मीडिया कर्मी के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। जी राणा। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले से भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। ताजा मामला जिले के औराई प्रखंड का है, जहां चूल्हे से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते 25 से अधिक घरों को जलाकर राख कर दिया है। वहीं आगजनी की घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना औराई थाने को दी है। थाने से पहुंची दमकल की टीम ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया है। इस भीषण आगजनी से किसी की भी जान की हानि नहीं हुई है, यह गनीमत रही, लेकिन अग्नि पीड़ितों ने करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान होने की बात कही है। हम लोग राजेश सर एसएचओ औराई के द्वारा सूचना मिला कि रामनगर गांव में आग लगी हुई है, तो हम लोग सूचना पाकर तुरंत यहाँ आए और देखे कि आग बहुत विकराल थी। खाना बना रहा था, कोई आदमी यहाँ पर था नहीं, देखा जब तक दौड़ा पूरा घर जल करके सब साफ हो गया। आग लगने का कारण? खाना बना रहा था, चूल्हा से आग लगा है। कितने घर में आग लगी हुई थी? 20 आदमी। यहाँ घर तो लगभग 15-16 घर है, 20 आदमी का घर नहीं है, लेकिन 16-17 आदमी का घर है यहाँ पे। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान अब हम अपना अनुमान बता सकते हैं, लेकिन लोगों का लखी ना कि 20 लाख 25 लाख से कम का नुकसान, उसमें रकम वगैरह सामान, कपड़ा। समस्तीपुर जिले में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी है।
बताया जा रहा है कि वृद्ध अपनी मुर्गी फार्म पर रोजाना की तरह बैठा हुआ था। इसी बीच दो अपराधियों ने आकर वृद्ध के सीने में 4 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं ग्रामीण और परिजन जब गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना की सूचना ग्रामीणों ने सराय रंजन थाने की पुलिस को दी, लेकिन काफी देर से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में शव को ले जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। पूरा मामला घटना इन लोगों को जमीनी विवाद पहले से चल रहा था। ये अपने मुर्गी फार्म में बैठे हुए थे, बाहर से उन लोग आवाज़, उन लोगों के परिवार के कहना है कि आवाज़ दिया कि फलना भैया इधर आइए। आज जैसे वो गेट खोले तैसे तरातर गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद जैसे कि लोग लिया कर हॉस्पिटल दिखाने लाए, लेकिन वहाँ जो है मृत्यु घोषित किया गया। ये तस्वीर ऐसी तस्वीर है जो इस बात को एक बार फिर से साबित कर जाती है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। समस्तीपुर से यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एक वृद्ध अपने मुर्गे फार्म हाउस पर बैठा हुआ था। तभी दो बदमाश आते हैं और 4 गोलियां उसके सीने में दागकर फरार हो जाते हैं। आसपास के और ग्रामीण लोग इतने घटनास्थल पर पहुंचते हैं तब तक बदमाश फरार हो चुके होते हैं। जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस इस घटना की, इस वारदात की यानी कि सूचना मिलने के काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंचती है। एक तरफ अपराधियों के ये हौसले बुलंद और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का निरंकुश हो जाना, यह बात बताने के लिए काफी है और यह बात समझने के लिए भी काफी है कि कैसे यकीन कर लें आप और कैसे यकीन कर लें हम कि बिहार में अब सुशासन चल रहा है। हजारीबाग में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक सुबह से ही रेलवे ट्रैक के किनारे घूम रहा था। इसी दौरान हजारीबाग स्टेशन से कोडरमा की ओर जा रहे पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना कटकमदाग पुलिस को दी गई। वहीं घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। सलगामा जो रेलवे क्रॉसिंग लाइन है उसमें एक व्यक्ति घूमने के क्रम में सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे के लगभग में रेलवे के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। ऐसे घटना हमारे गांव में आयो दिन होते रहती है। ये घटना हमको लगता है कि 4-5 घटना हो चुका है। हम लोग रेलवे विभाग से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ग्राम पुरनाडी के जो लुट्टा ओवर ब्रिज है वहाँ से लेके शनि मंदिर तक दोनों तरफ तार का जाली दिया जाए, जो इससे घटना कम होगी। दिमागी संतुलन अच्छा नहीं था, वो अपना दिमागी संतुलन अच्छा न रहने के कारण रेलवे लाइन पर घर से भटकते हुए आ गया और पैसेंजर ट्रेन जो बड़का गांव से कोडरमा जा रही थी उससे धक्का लग गया, इसके कारण मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के बीबीगंज में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। लगभग 5 फीट के सांप के आ जाने से मोहल्ले में दहशत हो गई। वहीं लोगों ने सांप को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन नागदेव कुंडली मारकर बैठ गए। सभी ने नाग को काफी भगाने का प्रयास किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। जानकारी मिलने पर पहुंचे सपेरे ने उसे पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। गेट के अंदर बाहर से अंदर में घुस गया है और जाके गाड़ी के नीचे वो बैठ गया है। बहुत लोग जमा हो गया है, तो गाड़ी से फूल में जा रहा था, फूल से फिर उधर से हरक के तो गाड़ी में जाके छतर काट के बैठ गया है। फन मार रहा था? हाँ, फन मार रहा था, बहुत फन मार रहा था। ऐसे ऐसे माथा डोला रहा था, माथा डोला रहा था। तो हम कहे जे नहीं मारो तुम लोग इसको, हम लोग के घर में देवता पूजाता है। हम तो छत पर थे, छत पर से पता चला कि नीचे सांप है, तो फिर दौड़ के आए हैं नीचे। उसके बाद फिर कपड़ा उपड़ा जला उला के दिए हैं, तो मोहल्ले का लड़के लोग आ गए हैं, तो सब फिर भगाना चालू किए हैं। नाग देवता थे? हाँ, नाग देवता थे। पूजा वूजा की आप लोग? हाँ, पूजा तो हम लोग को नाग देवता पूजाता भी है हम लोग। कहीं ना कहीं डर दहशत था? बहुत डर दहशत था। तो
उधर आओ ना, वहाँ पे। बोकारो में रोटरी मिड टाउन कपल्स ने कोविड-19 के समय को देखते हुए एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया है। हेल्थ अवेयरनेस कैंप में लोगों का ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर आदि की जांच करवाया गई। साथ ही रिजल्ट्स भी दिए गए। करीबन 100 लोगों की जांच हेल्थ अवेयरनेस कैंप में हुआ है। इस कैंप से कई दुकानदार और बहुत से स्टाफ की भी जांच की गई। ये हम आज कैंप लगाया है हमने संडे को, क्योंकि पब्लिक भी थोड़ी संडे को फ्री रहती है। ये मेडिकल चेकअप कैंप है, अपोलो मेंशन करना है। ये अपोलो डायग्नोस्टिक की तरफ से हो रहा है। साथ में रोटरी क्लब ऑफ बोकारो मिड टाउन कपल आयोजक है। इसमें हम जितना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइट, वेट और फुल चेकअप कर रहे हैं। कोरोना काल के समय में हेल्थ ही एक ऐसा चीज़ है जो जान है तो जहान है। तो इसी को साक्षर मानते हुए हमारे क्लब के प्रेसिडेंट श्री पुनीत जौहर ने एक इनिशिएटिव लिया कि एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाया जाए, जिसमें हम लोगों ने जनरल फ्री कैंप रखा है, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हाइट, वेट, ये सारा जो जनरल है, जिसके लिए बहुत लोग कैजुअल रहते हैं। तो मार्केट में लगाने का ये तात्पर्य था कि यहाँ पे जनरल लोग जो आ रहे हैं वो भी, और दुकानदार जो हैं वो। पता थोड़ी चलता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।